पवित्र हो और भाव से इस कथा का हम सभी लोग मिलकर के रसास्वादन करें। आइए दो क्षण नाम संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हम सभी लोगों ने भाव से कथा श्रवण किया और आस्वादन किया। जिस कथा में हमने षष्ठम स्कंद की कथा आनंद पूर्वक श्रवण किया, सुना। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नाम में ही वो चमत्कार है जिस नाम के महिमा से इस संसार में कल्याण किया जा सकता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। परीक्षित बड़े प्रसन्न पूर्वक होकर के भागवत का रसास्वादन करने लगे। महाराज, अब सुखदेव भगवान आसन पर विराजमान हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, परीक्षित विराजमान हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आगे की भी तो कथा सुनाओ। इस ध्रुव वंश में आगे चल करके कितने कितने राजा हुए, कौन कौन राजा हुए, इस कथा को सुनाओ। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। ध्रुव वंश में आगे चल करके महाराज एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए जिनकी ख्याति पूरे विश्व मंडल पर विख्यात रही, जिनका नाम हुआ प्रचीन बरही। प्रचीन बरही ने बहुत यज्ञ किया और यज्ञ करके महाराज देवताओं को प्रसन्न किया। आगे चल करके इसी वंश में महाराज सुखदेव भगवान ने कथा सुनाते हुए प्रचेता गणों की कथा सुनाई और कहा, राजन, प्रचेता गणों का विवाह हुआ वृक्षों की कन्या वाक्षी के साथ और वाक्षी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ दक्ष। और ये दक्ष का विवाह हुआ महाराज वास्किन कन्या के साथ। दक्ष ने वास्किन कन्या के साथ विवाह करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्र हुए? 10,000। 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी पधारे। नारद जी ने छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बुलाया। अरे भाई बच्चों, आओ, हम तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बच्चे सब आए। नारद जी ने बच्चों से कहा, बच्चों ये बताओ, ऐसा कोई बिल का नाम बताओ जिस बिल में कोई एक बार प्रवेश कर जाए तो कभी बाहर ना निकले। बच्चों ने कहा, महाराज ऐसा बिल तो हमें पता नहीं। तो ये बताओ, दोनों तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? बच्चों ने कहा, सरकार, नदी तो एक तरफ ही बहती है, दोनों तरफ तो बहती नहीं। नारद जी ने कहा, तो तुम्हें कुछ नहीं पता। ये बताओ, कुसंचली का पति का क्या नाम है? बच्चों ने कहा, महाराज ये भी पता नहीं है। नारद जी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले हमने तुमसे प्रश्न किया कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम बताओ। तो नदी तो हमेशा एक तरफ बहती है, लेकिन ये दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन है? इस नदी का नाम है माया। भगवान की जो माया है वो सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें ये माया ना हो। सर्वत्र माया है प्रभु। और हमने प्रश्न किया कि ऐसा कोई बिल बताओ जिसमें से कोई बाहर ना निकले। तो उस बिल का नाम है मोक्ष। मनुष्य का जीवन में एक बार मोक्ष हो गया तो महाराज मोक्ष के लिए उसे तरसना नहीं पड़ता, फिर तो वो मोक्ष में ही मोक्ष हो गया और परमात्मा को प्राप्त कर लेते। और मैंने प्रश्न किया, पुसंजलि के पति का नाम है क्या है? तो पुसंजलि के पति का नाम है माधव। और पुसंजलि ये शरीर है, इसलिए शरीर में रह करके भी माधव को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। जब नारद जी ने बच्चों को समझाया तो महाराज दक्ष के 10,000 पुत्रों ने वैराग्य धारण कर लिया। सबके सब वैरागी हो गए, 10,000 पुत्र। और जब वैराग्य धारण कर लिया तब जाकर के महाराज दक्ष ने फिर से 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी आए तो आकर के फिर से 1,000 पुत्रों को फिर से बैरागी बना दिया। अब तो महाराज दक्ष गर्म हो गया और नारद जी को श्राप दे दिया। अरे भाई तुम साधु हो और साधु हो करके हम घर गृहस्थी वालों का घर खराब कर रहे हो। हमारे 11,000 पुत्र हुए और सबको तुमने सन्यासी बना दिया, तो हमारा राज्य पाठ कैसे चलेगा? अहो असाधु साधु साधु लिंगे नस्तुम। ये साधु
हमारे घर गृहस्थी को तुमने बर्बाद किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ और 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिक नहीं पाओगे। ये हमारा श्राप है। नारद जी को श्राप दे दिया, जहां भी रहो वहां नारायण नारायण करते रहो और 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं रह पाओगे। 2.5 घड़ी मतलब बोले 48 मिनट, इससे अधिक रहोगे तो सबको तुम सन्यासी ही बनाओगे, इसलिए 2.5 घड़ी से ज्यादा तुम एक जगह टिक नहीं पाओगे। तब जाकर के इस दक्ष ने फिर से 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष जी के जब 11,000 पुत्र सन्यासी बन गए तो दक्ष ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें महाराज 60 कन्याओं में से 13 धर्म जी को साथ ब्याहेंगे। धर्म के साथ 13 पुत्रियों का विवाह किया। दीति यदि तनु काष्ठा सुरसाइला, ये सब महाराज किनके पुत्र हैं, किनकी पुत्रियां हैं? तो दक्ष की ही पुत्रियां हैं। और इसी पुत्रियों में से एक पुत्री है कद्रु, एक का नाम है विनीता, ये भी कश्यप जी की ही पत्नियां हैं। उसके बाद महाराज 27 कन्याओं का विवाह किया चंद्रमा के साथ। रोहिणी, भरणी, अश्वनी, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। 27 कन्याओं के साथ विवाह किया। उसके बाद रचना नाम की एक पत्नी थी। उस रचना नामक कश्यप जी की एक दीति नाम की पत्नी थी, जिससे हुए महाराज देवता। और अदिति नाम की एक पत्नी थी, जिससे हुए दीति नाम की पत्नी से दैत्य और अदिति नाम की पत्नी से देवता हुए। आगे चल करके दीति ने एक कन्या का जन्म दिया जिसका नाम हुआ रचना, और इसी कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ त्वष्टा ऋषि। त्वष्टा ऋषि बड़े ही प्रभावशाली ऋषि। त्वष्टा ऋषि के 2 संतान हुए, जिसमें एक बड़े प्रसिद्ध संतति हुए जिनका नाम हुआ महाराज विश्वरूप जी महाराज। विश्वरूप जी परम ज्ञानी हैं, ज्ञान की बड़ी अद्भुत प्रकाशता है। इतने ज्ञानी है विश्वरूप जी महाराज कि एक बार देवराज इंद्र, जितने भी देवता हैं, देवताओं के गुरु जी कौन? तो बृहस्पति जी महाराज। देवताओं के गुरु जी बृहस्पति जी। बृहस्पति जी अपने चेला देवताओं के पास गए और देवराज इंद्र राज्य सिंहासन पर बैठे थे। खड़े होकर के गुरु जी का स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। तो गुरु जी को लगा कि भाई हमारे शिष्य है ये देवराज इंद्र, ये देवता, और हमारा सम्मान नहीं कर रहे, इसलिए महाराज गुरु जी ही अंतर ध्यान हो गए। अब देवता गुरु जी को ढूंढने लगे, कहाँ है गुरु जी? और बिना गुरु का राज्य पाठ तो चल ही नहीं सकता। अरे भाई राज्य चलाने के लिए तो राज्य का कोई निरीक्षण करने वाला होना चाहिए, इसलिए गुरु जी तो है नहीं, अब किनको गुरु जी बनाया जाए? उस समय जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया, है ब्रह्मदेव हमारे गुरु जी कहीं नहीं मिल रहे बृहस्पति जी महाराज, इसलिए अब हम क्या करें, कहां जाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय एक परम विद्वान है जिनका नाम है विश्वरूप जी महाराज। विश्वरूप जी को अपने गुरु जी बना लो और गुरु जी बना करके आनंद पूर्वक राज्य में राज्य करो। देवताओं ने जब इतना आग्रह किया तो महाराज ब्रह्मा जी जाकर के विश्वरूप जी को बोले कि विश्वरूप तुम जाकर के देवताओं के गुरु जी बन जाओ। लेकिन विश्वरूप जी ने मना कर दिया, ना ना महाराज, हम ये पुरोहित कर्म करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा अगर कोई निकृष्ट कर्म है तो वो पुरोहित कर्म है। पुरोहित कर्म से निकृष्ट कोई कर्म नहीं है। क्यों? बोले पुरोहित करता क्या है? बोले पुरोहित यजमान का पाप खाता, और यजमान का पाप खाने के बाद जब वो पुरोहित कर्म निष्ठा से और भाव से विद्वान बन करके, और जब यजमान का पाप भक्षण करता है, कर्मनिष्ठ होता है, तब तो महाराज वो पाप को पचा लेता है। लेकिन केवल यजमान का दान दक्षिणा पर पुरोहित पले और कर्मनिष्ठ न हो, भजन संध्या करने वाला न हो, सूर्य उपासना करने वाला न हो, गायत्री की उपासना करने वाला न हो, तो महाराज फिर उस पुरोहित का सनई सनई पतन होने लगेगा। इसलिए विश्वरूप जी महाराज ने पुरोहित कर्म करने के लिए मना कर दिया। लेकिन देवताओं ने आग्रह किया, महाराज ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप किसी प्रकार से हमारे पुरोहित बन जाओ। देवताओं के लाख आग्रह करने के बाद विश्वरूप जी महाराज तैयार हुए और विश्वरूप जी ने देवताओं का पुरोहित कर्म स्वीकार किया, पुरोहित बन गए।
अब गए पुरोहित बन करके, तो सबसे पहले क्या किया, बोले देवराज इंद्र के लोक में जाकर के यज्ञ करने लगे। क्योंकि जब घर के कोई पुरोहित होता है, आचार्य होता है, तो क्या करता है, बोले महाराज यजमान से दान दक्षिणा लेकर के यज्ञ करता है और यज्ञ के माध्यम से यजमान का कल्याण करता है। उसी प्रकार से देवताओं के पुरोहित बन गए विश्वरूप जी महाराज, यज्ञ करने लगे। अब यज्ञ में देवताओं के लिए भी आहुति छोड़ने लगे और महाराज 2-4 आहुति दैत्यों के लिए भी छोड़ने लगे। देवताओं ने देखा भैया ये हमारे जन्मों के दुश्मन है दैत्य, और इस समय दैत्यों की बड़ी वृद्धि हो रही है। जितने भी दैत्य हैं वो सब सनई सनई बलिष्ठ हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। भाई इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? तो एक बार महाराज चुपके से जाकर के देवराज इंद्र ने देखा गुरु जी को, तो क्या देखा, गुरु जी हमारे लिए भी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, देवताओं के लिए भी, और 2-4 चुपके से दैत्यों के लिए भी आहुति दे देते हैं। अब तो देवराज इंद्र को क्रोध आ गया कि भाई दान दक्षिणा हमारा लेते हैं और दैत्यों के लिए भाई यज्ञ करते हैं। इसलिए देवराज इंद्र को क्रोध आया और देवराज इंद्र ने हाथ में तलवार लिया और तलवार लेकर के गुरु जी का ही सड़ धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही गुरु जी का सड़ धड़ से अलग किया, हाहाकार मच गया। महाराज आपको तो ब्रह्म हत्या लग गई, अब क्या किया जाए, ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे बचा जाए? तो महाराज देखो ब्रह्म हत्या का पाप बड़ा अद्भुत पाप है, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। एक बार जिसको ब्रह्म हत्या गौ हत्या का पातक लग जाए, पाप लग जाए, तो महाराज इस पृथ्वी पर कोई ऐसा दान नहीं, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पूजा नहीं, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा तप नहीं कि ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिला सकता, गौ हत्या से छुटकारा दिला सकता। क्योंकि ये 2 पाप इस पृथ्वी के बड़े ही निकृष्ट पाप हैं। अब विश्वरूप जी को जब लगा पाप, विश्वरूप जी का जब सड़ धड़ से अलग हो गया और देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगा, तो ब्रह्म हत्या को कहां बांटा जाए? क्योंकि देवराज इंद्र के सारे शरीर में कोढ़ हो गए, कोढ़ फैल गए। अब इस पाप को कहां बांटा जाए? तो देवता सब घबराए और देवताओं ने विचार किया और ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग को कहां दिया? बोले पृथ्वी को दे दिया। पृथ्वी में जहां ऊसर भूमि है, जहां कुछ नहीं होता, वो महाराज ब्रह्म हत्या का एक भाग है। ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग दे दिया समुद्र को। समुद्र में जो फेन है वो ब्रह्म हत्या का एक भाग है। ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग दे दिया वृक्ष को, पेड़ को। पेड़ में जो गोद है ना, लाशा, ये ब्रह्म हत्या का एक भाग है। इसलिए महाराज आजकल तो लोग बड़े चाव से गोद की लड्डू खा रहे हैं। अरे भैया दुकान में बड़े धड़ल्ले से बिक रहे हैं महाराज, क्यों? बोले महाराज इससे बल बढ़ता। अरे भैया गोद की लड्डू खाओगे तो क्या होगा? ये ब्रह्म हत्या का ही एक पाप है जो गोद है, इसलिए गोद की लड्डू खाना नहीं चाहिए। इसमें ब्रह्म हत्या का एक दोष लगा। ब्रह्म हत्या का चौथा भाग स्त्रियों को मिला, माताओं को मिला। क्यों? बोले महाराज जो मासिक धर्म के रूप में महीने में एक बार मासिक धर्म होता है, ये ब्रह्म हत्या का ही एक भाग है। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। लेकिन महाराज 4 भागों में तो ब्रह्म हत्या बटा, लेकिन विश्वरूप जी के पिताजी हैं त्वष्टा मुनि। त्वष्टा मुनि क्रुद्ध हुए कि देखो इन देवताओं को, हमारे पुत्र को पहले गुरुजी बनाया और गुरुजी बना करके पुत्र की हत्या कर दी, इसलिए हम देवताओं का ही सर्वनाश कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक भयंकर यज्ञ किया महाराज। उस यज्ञ में आहुति प्रदान किया और जैसे ही आहुति प्रदान किया महाराज, उसी यज्ञ से वृतासुर का उत्पत्ति हुई। वृतासुर आया और प्रणाम किया। बोलो महाराज क्या आदेश है? त्वष्टा ऋषि ने कहा, हे वृतासुर तुम जाओ और देवताओं पर ऐसा कहर बरसाओ, ये देवता सबके सब अपना अपना स्वर्ग छोड़ करके फरार हो गए। वृतासुर आया और वृतासुर निकल पड़ा क्या करने के लिए? बोले देवताओं को स्वर्ग खाली कराने लगा। जैसे ही वृतासुर से युद्ध करने के लिए देवता आए, तो इतना प्रभावशाली ये वृतासुर है कि महाराज देवता सब भागने लगे। देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र। इंद्र जब युद्ध करने के लिए आए वृतासुर से, और वृतासुर के हाथों में महाराज वृतासुर को मारने के लिए आए, और इंद्र के हाथों में महाराज वज्र है।
उस वज्र से जब वृतासुर का उद्धार करने के लिए इंद्र आए, वज्र को आज वृतासुर ने देखा, इंद्र के वज्र को, और उस वज्र को देखते ही वृतासुर को आज उसी वज्र में बांके बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, गोविंद का दर्शन होने वाले। वृतासुर ने उसी इंद्र के वज्र में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ किया, और जब दर्शन करना प्रारंभ किया तो आज वृतासुर गा उठा, हो मुरली बजाने वाले। देखो ये राक्षस किसका है, वृतासुर, लेकिन राक्षस होने के बाद भी महाराज भगवान का परम लाडला भक्त बन गया, क्योंकि इंद्र के वज्र में ठाकुर जी का दर्शन होने लगा, गाने लगा वृतासुर, हो मुरली बजाने वाले, हो गिरवर उठाने वाली, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास
भगवान का दिव्य अस्त्र देखा और दर्शन करते हुए ठाकुर जी का आज वृतासुर का उद्धार किया गोविंद ने। इसी के साथ श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद तक की कथा को यहीं पर विराम। आइए भागवत भगवान की कथा में सप्तम स्कंद की कथा हम सब प्रारंभ करें। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। परीक्षित बड़े भाव से बैठ करके इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान का नाम समदर्शी है, तो समदर्शी का मतलब होता है सब पर एक जैसा दृष्टि करने वाला। तो भगवान एक जैसा दृष्टि तो करते नहीं, भगवान भेदभाव करते हैं। अगर भेदभाव ठाकुर नहीं करते, भगवान नहीं करते, तो भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हैं और उन्हीं देवताओं के द्वारा अमृत पिला करके दैत्यों को मरवाते हैं। तो देवता भी तो भगवान की उपासना करते हैं और दैत्य भी भगवान की उपासना करते हैं, दोनों तो भगवान की ही उपासना करते हैं। तो देवताओं को भगवान क्यों तारते हैं और दैत्यों को भगवान क्यों मरवाते हैं? इसलिए भगवान तो समदर्शी हैं। तो समदर्शी का मतलब एक जैसा दृष्टि करना, इसका मतलब भगवान भी भेदभाव करते हैं। सुखदेव भगवान हंसने लगे और हंसते हुए सुखदेव जी ने कहा, राजा भगवान समदर्शी हैं और समदर्शी ही रहे। भगवान यद्यपि भेदभाव करते, तो देखो ये पहेलिया, ये तो महाराज दिन भर मांस भक्षण किया करता था, पशु पक्षियों को मार करके हत्या करके खाया करता था, लेकिन भगवान ने उस पहेलिया पर भी कृपा कर दी। भगवान यद्यपि भेदभाव करते तो सदना कसाई दिन रात मांस बेचा करता था, लेकिन गोविंद ने उसे भी दर्शन दिया। भगवान यद्यपि भेदभाव करते तो नीच जाति से थी भीलनी, और उस भीलनी पर भी गोविंद ने कृपा किया और कृपा करके रघुनंदन ने और भीलनी का भी उद्धार कर दिया। अगर भगवान समदर्शी नहीं होते, भेदभाव करते, तो देखो तो उस पूतना पर भी तो गोविंद ने कृपा किया और विष लेकर के आई थी, फिर भी भगवान ने कृपा करके उसे मां का परम तत्व प्रदान किया। अगर भगवान समदर्शी नहीं होते, तो देखो तो हिरण्यकश्यप, भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा और उसी हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद, प्रहलाद को प्रभु ने तारा। जैसे ही हिरण्यकश्यप के बारे में कहा, इतने में परीक्षित ने प्रहलाद चरित्र को सुन करके परीक्षित के नेत्रों में आंसू बहने लगा और परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमको तो प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनना है, इसलिए आप प्रहलाद की पावन चरित्र सुनाएं। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा ध्यान से सुनो। पृथ्वी को रसातल से ला करके, पृथ्वी को उठा करके रसातल में हिरणाक्ष ने रखा और हिरणाक्ष का उद्धार करके 12 भगवान ने पृथ्वी को ला करके रखा और सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हिरणाक्ष के मारे जाने पर, हिरणाक्ष का ही भाई है हिरण्यकश्यप, ये हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा किया है कि जिस विष्णु ने हमारे भाई को मारा है, उस विष्णु को ही मैं सर्वनाश कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं विष्णु। और महाराज निकल पड़ा, कौन? तो महाराज ये हिरण्यकश्यप, और जाकर के सबसे पहले ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी का तप किया। देखो ये दैत्य जो है ना, ये थोड़ा तामसी प्रवृत्ति के, लेकिन देखो दैत्यों के अंदर एक बहुत बढ़िया स्वभाव है। स्वभाव क्या है? ये इतने कर्मनिष्ठ हैं, इतने कर्मनिष्ठ हैं कि अपने तप और अपने बल के माध्यम से देवताओं को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसके पास तपस्या का बल है, तप का बल है, तो अपने तपस्या और अपने तप के बल से वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए दैत्य तपस्या और तप के बल के प्रभाव से बड़े-बड़े कार्यों में भी अपनी सिद्धि को प्राप्त करते थे। और देवताओं के अंदर क्या है? तो ये देवता जो है ये थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के। आलसी मतलब बोले देवताओं को एक बार स्वर्ग मिल जाता है और देवता सब स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहते हैं, सोचते हैं भैया आप तो स्वर्ग का आनंद लो, करना है नहीं।
लेकिन दैत्य जो है ये कर्मनिष्ठ हैं, ये हमेशा कर्म करते रहे। इसलिए जब जब लड़ाई हुई, जब जब युद्ध हुआ देवता और दैत्यों का, तब तब महाराज सबसे पहले कौन मरा? बोले पहले तो देवताओं को दैत्यों ने मारा और मार करके आधिपत्य लिया, राज्य लिया। और फिर देवताओं ने जब जाकर के तप बल का प्रभाव दिखाया तो अपने तप बल से फिर दैत्यों पर अपना आधिपत्य जमा। तो महाराज ये हिरण्यकश्यप ने जाकर के तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए और कहे वत्स नेत्र खोलो, क्या बात है? हिरण्यकश्यप ने कहा सरकार मैंने तप किया है और आप प्रसन्न हुए हो, इसलिए अमृत का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया क्या मांग रहे हो? इस संसार में 3 लोक ही अमर है, 3 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके कोई अमर नहीं है, इसलिए तुम भी अमर नहीं हो सकते। तो हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज तो हमारे कुछ वरदान की लिस्ट है, आप निष्ठा भाव से सुन लीजिए। अच्छा क्या है वरदान का लिस्ट? हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना मैं आकाश में मरूं ना पाताल में, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, और ना ही आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि में मरूं, ना देवता से मरूं ना मनुष्य से मरूं, और आपकी बनाई हुई किसी महीने में न मरूं। ऐसा मुझे वरदान दे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया वरदान मांगने वाले तो बहुत है, लेकिन तेरे जैसे वरदान का लिस्ट पकड़ाने वाला पहली बार व्यक्ति आया। तो ठीक है तथास्तु, मैंने तुम्हें प्राप्त करवाया। अब तो हिरण्यकश्यप वरदान लिया और लेकर के निकल पड़ा, आया और गदा उठा करके दिग्विजय करने के लिए आकाश मंडल में गदा फहराई, और गदा के टनकार सुन करके देवता स्वर्ग छोड़ करके फरार हो गए सारे के सारे। इधर हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, अहलाद, अनुअहलाद, सहलाद और प्रहलाद। लेकिन सबसे छोटे पुत्र हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, 12 वर्ष की अवस्था। इस प्रहलाद जी को बचपन से एक रोग लगा। देखो प्रहलाद जी को बड़ी छोटी सी अवस्था है, और इसी छोटी सी अवस्था में प्रहलाद जी रोगी हो गए। कौन सा रोग लगा है? छोटी सी उमरिया में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊं। तो महाराज प्रहलाद जी को छोटी सी उम्र में ही रोग लग गया। कौन सा रोग? तो कृष्णम गृहीत्वात्मा न वेदो जगदीश्वर। भगवान श्री कृष्ण का रोग लगा है। जहां भी रहते हैं एक ही मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। इसी मंत्र का जाप करते रहते हैं। 12 वर्ष की छोटी सी अवस्था, जहां रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। देखो राम मंत्र और कृष्ण मंत्र से भी पहले कोई मंत्र आया तो ये मंत्र आया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कोई इस मंत्र का अगर 43 लाख जप कर ले इस मंत्र का, तो 43 लाख जप करने के बाद बड़े बड़े सिद्धों को देखने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। इस मंत्र का इतना प्रभाव। जीवन में कोई काम न बन रहा हो, कोई आपका रोजी रोजगार न चल रहा हो, धंधा पानी चौपट हो गया हो, लक्ष्मी का कहीं से स्रोत न दिख रहा हो, तो एक माला प्रतिदिन कर लो। माला का भी कई विधान है। कर माला, कुछ लोग महाराज माला चलाते रहते हैं, तो माला चलाना ही माला नहीं होता। कर माला भी होता है, मानसिक माला भी होता है, मानसिक पूजा भी होती है, मानसिक ध्यान भी होता है। इसलिए मात्र 108 बार नाम लेकर के इस मंत्र का, और उसके बाद अपने काम धंधा के लिए निकलना चाहिए। इस नाम के प्रभाव से महाराज हमारे जितने भी अंदर विघ्न बाधा हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ये प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री प्रहलाद जी महाराज जहां भी रहते हैं इसी मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप किया करते रहते हैं। बड़ी छोटी सी अवस्था, नन्ही सी अवस्था है श्री प्रहलाद जी। प्रभाव देखो मंत्र का। हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरा छोटा सा ये नन्हा सा पुत्र
और चलो इसका मैं कहीं एडमिशन करा दूं, क्योंकि देखो छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति है पिता की। तो महाराज प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया असुरकुल विद्यालय में, जहाँ एक विद्यालय है असुरकुल, जहाँ असुरों की पढ़ाई होती है। प्रहलाद जी का एडमिशन किया। इनके गुरु जी का नाम है संडामृग। प्रहलाद जी पढ़ने लगे विद्यालय में। एक बार ये हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरा पुत्र क्या क्या पढ़ा है, चल करके एक बार इस पुत्र से मिलूं तो सही। तो जा करके प्रहलाद जी से मिलने के लिए जैसे ही हिरण्यकश्यप गया, कहा पुत्र तुम क्या क्या पढ़े हो प्रहलाद? प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री हमने आज यही पढ़ा है, इस संसार में किसी प्रकार से संसार एक अंधकुआं है, और इस अंधकुएं में जो एक बार गिर गया वो अंधकुएं से कभी बाहर नहीं आ सकता। जैसे बीच जंगल में कोई कुआं हो और उस कुएं में कोई गिर जाए तो दिन रात चिल्लाता रहे अरे भाई मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो, तो उसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं। उसी प्रकार से ये संसार है, इस संसार में जो एक बार फंस गया फिर संसार से कभी बाहर नहीं होता। इसलिए साधु पुरुष वही है कि संसार में रह करके भी परमात्मा की प्राप्ति कर ले, भगवान की प्राप्ति कर। हिरण्यकश्यप ने पकड़ा प्रहलाद को, रे प्रहलाद आजकल तू पढ़ क्या रहा है? उठा करके पटकारे मूर्ख, आजकल तू ये क्या पढ़ रहा है? गुरुजी को बुला, ए संडामृग। संडामृग जी थर थर कांपते आए, क्या हुआ महाराज? ये आजकल तुम मेरे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो? अरे भाई ये क्या धर्म शास्त्र की बातें करते रहता है? गुरुजी ने कहा महाराज हम नहीं पढ़ाते, ये आपका बच्चा तो पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं पढ़ाते। क्या करें मान? एक अवसर दिया जाए, इस बार मैं इसे ठीक कर दूंगा, बस एक अवसर मिलना चाहिए। संडामृग प्रहलाद को लेकर के गए और ढेर सारा डंडा बजाया। क्यों रे मूर्ख प्रहलाद, आजकल तू पढ़ क्या रहा है? तेरे पिताजी चाहते हैं तू आसुरी विद्या पढ़े और तू असुर कुल का कंटक बन करके पैदा हो गया, आसुरी विद्या पढ़ना नहीं चाहता। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी हम जो जप करते हैं ना, हम जो नाम लेते हैं ना, आपका भी एक बार अगर चस्का लग गया तो आप भी ये स्कूल, ये दुनियादारी सब भूल जाओगे और आप भी इसी महामंत्र का जप करने लगोगे। इसलिए गुरुजी आओ तो हमारे साथ कम कीर्तन तो करो। गुरुजी ने कहा अरे मूर्ख तू सुधरेगा नहीं। गुरुजी कहीं घूमने के लिए निकल पड़े और प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के साथ संकीर्तन करने लगे। इतने में फिर से हिरण्यकश्यप ने विचार किया चलो चल करके देखे प्रहलाद क्या कर रहा है। जैसे ही आया पुत्र प्रहलाद को बुलाया, अरे प्रहलाद। प्रहलाद जी दौड़ करके आए और अपने पिता की गोद में बैठ गए। पिता प्रसन्न पूर्वक प्रहलाद को आज गले लगाया और कहा बेटा अब बताओ तुमने क्या क्या पाठ पढ़ा है, तुमने क्या क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा पिताजी इस बार तो हमने 9 पाठ याद कर लिए हैं, 9 विद्याओं का हमने अभ्यास कर लिया है। अच्छा ये 9 विद्या क्या है? प्रहलाद जी बोल पड़े श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम निवेदनम। हे पिताश्री पहले प्रभु की कथा श्रवण करो और कथा करते करते जब मन पवित्र हो जाए तो महाराज प्रभु का कीर्तन करो। कीर्तन करने के बाद मन पवित्र हो जाए तो चरणों की सेवा करो और चरणों की सेवा करते करते मन पवित्र हो जाए तो प्रभु का चरण वंदन करके अर्चन पूजन करके प्रभु का भक्त बन करके प्रभु को प्राप्त करो। आवाज क्यों बैठा दे रहे हो भाई साउंड वाले? के कहने के बाद आज हिरण्यकश्यप आया और प्रहलाद को पटका, क्यों रे मूर्ख अब तू सुधरने वाला नहीं। प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। प्रहलाद जी तो एक ही मंत्र का जाप किया करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करते हैं।
देखो गुरु जी और मास्टर जी में थोड़ा अंतर होता है। पहला जी पढ़ कहाँ रहे हैं, तो बोले असुर कुल के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। पहला जी आसुरी विद्या पढ़ने के लिए असुर कुल विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ा कौन रहे हैं, बोले मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। पहला जी के जो मास्टर जी हैं उनका नाम है संडा। तो महाराज ये मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, और मास्टर जी की पढ़ाई में क्या विशेषता है, तो देखो गुरु जी और मास्टर जी में अंतर है। मास्टर जी वही पढ़ाएंगे जो सरकार ने स्कूल में सिलेबस नोट करके दे दिया। क्या रे भाई आपको यही पढ़ाना है। जैसे महाराज गुरु जी ने पढ़ाना प्रारंभ किया, मास्टर जी ने गौमीश गणेश, सरकार ने फिर से सिलेबस नोट किया कि नाना गौमीश गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिक मामला छिड़ेगा, और सांप्रदायिक मामला छिड़ेगा तो दूसरे संप्रदाय वाले इसका विरोध करेंगे कि नाना गणेश पढ़ने के लिए हम तैयार होने वाले नहीं। इसलिए गौमीश गधा पढ़ाओ, और गौमीश गधा पढ़ाओगे तो कोई संप्रदाय का कोई मामला नहीं रहेगा, सब संप्रदाय वाले इससे खुश रहेंगे। तो गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो सरकार ने जितना मास्टर जी को समझाया, जितना पढ़ाने के लिए कहा, वही बात मास्टर जी पढ़ाया करते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ऐसा नहीं करते। गुरुजी वही पढ़ाएंगे जो हमारे शास्त्र संबद्ध है, शास्त्र जो व्यवस्था बताता है। देखो इस भारत के अंदर 8,500 गुरुकुल थे। जब मुगलों का आक्रांत भारत के ऊपर नहीं था तो 8,500 गुरुकुल थे, और हर एक वर्ग का बच्चा गुरुकुल में पढ़ाई किया करता था। आज पता है दुर्भाग्य है इस भारत का, इस भारत में आज एक भी गुरुकुल नहीं है, एक भी गुरुकुल। समस्त गुरुकुल को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म शिक्षा की बातें हुआ करती थी। आजकल की तो महाराज स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और स्कूल का मतलब समझ रहे हो, स्कूल है ना, इस स्कूल का एक परिभाषा है स्कूल। स्कूल का मतलब समझ रहे हैं, जब मुगलों ने आक्रांत किया और ईसाई मशीनरियों ने आकर के भारत पर जब आक्रांत किया, तो महाराज उसने यीशु कह करके भारत के ऊपर पढ़ाया, और फिर भारत की प्रवृत्ति को बदल दिया। इसलिए आज एक भी गुरुकुल इस भारत के अंदर पाए नहीं जाते, क्योंकि धर्म शिक्षा की बातें गुरुकुल में हुआ करती थी, और गुरुकुल नष्ट कर दिए गए। श्री प्रहलाद जी भी वही आसुरी विद्या पढ़ने लगे। अंतोगत्वा महाराज समय आया, और समय आया तो हिरण्यकश्यप ने कहा, बोल रे प्रहलाद, जिस हरि का तू भजन किया करता है वो तेरे ईश्वर कहाँ रहते हैं? बोल कहाँ कहाँ तेरे ईश्वर हैं? बड़ी बड़ी चट्टानों से, बड़ी बड़ी चोटियों से, महाराज बड़े बड़े जानवरों से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान का भजन किया करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप किया करते हैं। समय आया महाराज, और प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा, बोल तेरे ईश्वर कहाँ है, कहाँ रहते हैं तेरे प्रभु? प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताश्री ये बताओ मेरे प्रभु कहाँ नहीं रहते? सर्वत्र मेरे प्रभु हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीवों में मेरे प्रभु व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद जी ने निष्ठा के साथ कह दिया, हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी मेरे नारायण हैं, मेरे प्रभु हैं। जैसे ही महाराज गदा लेकर के खंभे के ऊपर प्रहार किया, तुरंत नारायण का प्रादुर्भाव, नारायण का ही एक स्वरूप हो गया नरसिंह रूप में। बोल नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने पकड़ा, और पकड़ करके जांघ पर बिठाया। कांपता हुआ हिरण्यकश्यप बोला, मैं मर नहीं सकता, मुझे ब्रह्मा का आशीर्वाद है, न मैं दिन में मरूं ना रात में। नरसिंह भगवान ने कहा, ना दिन है ना रात है, पता है कहाँ मार रहा हूं तुम्हें? अरे ये गोधेली बेला है, इसी गोधेली बेला में मैं तुम्हें मारूंगा। बोला, मैं ना आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान ने कहा, ना आकाश है ना पाताल है, पता है कहाँ मार रहा हूं? ये तुम्हारे घर के चौखट पर, दहलीज पर तुम्हें मारूंगा। बोला, मुझे वरदान है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा, ना ही अस्त्र से मारूंगा ना ही शस्त्र से। ये लंबी लंबी नाखून दिख रहा है ना, इसी नाखूनों से मैं तुम्हें मारूंगा।
मुझे वरदान है आपकी किसी बनाए हुए महीने में न मरो। ब्रह्मा जी ने भगवान नरसिंह ने कहा तुम्हें पता नहीं? अरे भैया इसी लिए तो एक एक्स्ट्रा महीना लेकर के आया हूं, पुरुषोत्तम मास। इसी मास में मैं तुम्हें मारूंगा। अभी पुरुषोत्तम मास ही चल रहा है, इसलिए इसी महीने में मैं तुम्हें मारूंगा। बोला मुझे वरदान है कि ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि में न मरूं। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा अरे भाई मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते, मैं ही ब्रह्मा को बनाता। और तुरंत महाराज अपने नासिका रंध्र से हिरण्यकशिपु का कौल कलेजा निकाल करके और तुरंत नरसिंह भगवान ने अपने सीने पर रख लिया। और महाराज हट्टास बांध करके जैसे ही गर्जना किया देवता भाग करके खड़े हो गए। इधर नारद जी दौड़ पड़े, लक्ष्मण मैया से शिकायत किया चलो मैया मनाओ प्रभु का, इतना विकराल रूप है, इतना बड़ा स्वरूप प्रभु का। सभी महाराज दौड़ते हुए आए, लेकिन महाराज भगवान की ऐसी गर्जना है, ऐसी गर्जना है कि देवता एक भी महाराज टिक नहीं पा रहे हैं, सबके सब भागे चले जा रहे हैं, सबके सब। और इधर अब प्रहलाद जी का आगमन हुआ। भगवान प्रहलाद को पकड़ करके अपने जिह्वा से चाटने लगे अपने जिह्वा से। महाराज प्रहलाद जी ने कहा हे पिताश्री किसी प्रकार से अब इतना करो, इतना ही करो कि हे प्रभु मेरे पिताश्री का उद्धार कर। भगवान को आज दया आई और भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के बाद इसका दिव्य स्वरूप आया और जाकर के महाराज हृदय में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान। इस प्रकार से आज प्रभु ने इस हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। महाराज दया और कृपा के माध्यम से भगवान आज सबका उद्धार करते। आइए हम सब भी दो क्षण भगवान का ध्यान करें। एक सुंदर सा प्यारा सा भजन बड़े भाव से हम सब श्रवण करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभो। और ये राम वर्ण महतो जी, नेताजी, ग्राम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हो मेरे कान्हा तेरी नौकरी। देखो भगवान की नौकरी में बड़ा चमत्कार है। और इसी भजन के बाद हम लोग के बीच में दिव्य झांकी भी आ रही है। इस झांकी का भी हम सब दर्शन करेंगे। झांकी भी हम लोग के बीच में जो वृंदावन से चल करके आई हुई है, झांकी भी आ रही है। मेरे कान्हा तेरी नौकरी और सबसे बढ़िया। अच्छा आवाज पीछे वालों को मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा भैया। आज सबसे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव।
तेरी नौकरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, कान्हा तेरी गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात हो, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर करके बाके बिहारी लाल की। ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कान्हा रे कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कान्हा रे कुछ मिले ना मिले कम नहीं, ऐसी होगी ना, ऐसी होगी ना दूसरी कोई, ऐसी होगी ना दूसरी कोई, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे कान्हा तेरी
हरि बोल। सबसे बढ़िया है सबसे मेरे कान्हा तेरी सबसे बढ़िया है सबसे मेरे मोहन तेरी सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया है सबसे बोल भक्त वत्सल भगवान जय। और हम लोग के बीच में वृंदावन से चल करके अद्भुत झांकी आई है। आइए इस झांकी का 10 मिनट हम सब आनंद लें, उसके बाद पुनः फिर से हम सब दिव्य कथा का रसास्वादन करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की भागवत महापुराण की हर हर और श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद की कथा हमने श्रवण किया। आइए इस भागवत महापुराण के 8वें स्कंद की कथा हम सब श्रवण करें। सुने 8वें स्कंद की कथा में श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को मनुमंत्रों की चर्चा सुनाई। मनुमंत्र किसे कहते हैं? हम मानवों के जब 1,000 वर्ष व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुमंत्र होते हैं। एक मनुमंत्र 72 चतुर्युगी का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जब 72 बार व्यतीत होता है तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इंद्र बदल दिए जाते हैं। देखो, इंद्र देवता का भी कोई पौष्टिक पद नहीं है। जैसे महाराज 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी का कुर्सी है, 5 वर्ष के बाद चुनाव आया, फिर से दूसरा कोई बहुमत सिद्ध हो गया, प्रधानमंत्री बन गया। उसी प्रकार से इंद्र भी है, जो महाराज 100 यज्ञ सफल कर लेता है इस पृथ्वी पर, और धर्म निष्ठ होकर के जब स्वर्ग में यात्रा करता है तो महाराज उसके धर्म निष्ठा को देख करके फिर उसे क्या किया जाता है? बोले इंद्र बनाया जाता है, इंद्र बनता है। तो महाराज इस प्रकार से ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का भी कोई पौष्टिक पद नहीं है। ब्रह्मा जी भी अपने आयु से मात्र 100 वर्ष जीते हैं। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा को भी बदल दिया जाता है। तो महाराज 72 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 72 बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक चतुर्युगी मतलब जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, इस कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष।
इससे ठीक 2 गुना आयु है द्वापर की 8,64,000 वर्ष, और इससे ठीक 3 गुना आयु है त्रेता की, ठीक 4 गुना आयु है सतयुग की। चारों युगों का आयु मिलाकर के 23,20,000 वर्ष हुआ। ये जब 72 बार व्यतीत होता है तो मनवंतर होता है, और उसी मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। एक बार सरवाणी मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया। आइए इस हरि अवतार की हम सब कथा सुने। उससे पूर्व हम लोग के बीच में अद्भुत भगवान की दिव्य झांकी आ रही है। आइए हम सब झांकी का आनंद लें, उसके बाद फिर हम सब भाव से कथा का रसास्वादन करेंगे।